अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास जो है, आज की क्लास में हमारा डिस्कशन जो रहेगा वो कुछ ऐसी चीज़ों के से रिलेटेड रहेगा जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है, बट जिनका ख्याल आप लोगों को रखना है जब आप पेपर लिख रहे हो। और यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनसे डिसाइड होंगी, और इसमें चांसेस भी होते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोग गलतियाँ करोगे। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है, जो हम आज की क्लास में देखेंगे, दैट इज़ मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की बात अगर हम करेंगे, मैग्निफिकेशन की बात अगर हम करेंगे, जो मैग्निफिकेशन का मसला है, मैग्निफिकेशन जो हम देखते हैं, चाहे मिरर्स में देखते हैं या लेंसेज में देखते हैं, तो वो मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन सिंपली मीन्स size comparison of size of image to the size of object, size of image to the size of object। ये याद रखना, मैग्निफिकेशन में पूरा साइज लिया जाता है। तो हाइट वाइज कितनी चेंज आई है इमेज में, या उसका कंपैरिजन कैसा है हाइट वाइज टू द ऑब्जेक्ट, और ब्रेड्थ वाइज, मतलब ओवरऑल साइज जो है एक्चुअली हमें देखना होता है। साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है जो है, ये एक कम्प्लेक्स चीज़ है। ये एक कम्प्लेक्स चीज़ है, क्योंकि जब साइज में एनलार्जमेंट होगी, साइज में एनलार्जमेंट जब होगी, दैट मीन्स वी आर हैविंग द हाइट ऑफ द इमेज इज विल बी मोर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्वियसली हम एक पॉइंट एक पॉइंट जो होगा, हम उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे इमेज बनी है, वो एक पॉइंट नहीं बना होगा, वो इमेज फैली हुई होगी, एक्सपेंशन हुआ होगा उसका। तो वहाँ से भी हमें फिर एक पॉइंट सिलेक्ट करने में कि इमेज कहाँ पे बनी है, वो भी हमारे लिए थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। सो दैट्स वाई कि आप लोगों के क्लास के डिस्कशन में जो है, हम साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इस मैग्निफिकेशन को हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, टू बी मोर प्रिसाइज इसको लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। और ये लीनियर मैग्निफिकेशन जो है, इस लीनियर मैग्निफिकेशन के को ही आप लोग जो है वो निकालते हो, जो भी आप मैग्निफिकेशन निकालते हो इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको कहते हैं? Object distance means distance of the object from pole of the mirror, in case of mirrors, in case of spherical mirrors, या प्लेन मिरर भी अगर होगा तो उसमें भी उसी को कहेंगे। और in terms of lenses, this will be the distance between the object and optical center। और image distance की भी definition ऐसे ही बनेगी, the distance of the image from the pole in case of mirrors, and from the optical center in case of lenses, in case of lenses। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखो हम पहले मैग्निफिकेशन को देखेंगे। तो मैग्निफिकेशन की एक्चुअल डेफिनेशन जो है, दैट इज बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। So, what is magnification? Magnification is a ratio which gives comparison between the size of the image and height of the image and height of the object. Height of the object. It is given by the ratio hi by ho. hi by ho. ये एक्चुअल है। फिर इसको हमने देखा कि ये एक्सप्रेस हो सकता है
इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस, लेकिन उसमें एक्सप्रेस हो सकता है। तो जो भी इसकी डेफिनेशंस होंगी, जो भी इसकी बेस बनेगी, वो हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के पे बनेगी, ना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पे। दैट विल नॉट डिफाइन इट्स कैरेक्टर। इसका कैरेक्टर डिफाइन कौन करेगा? हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन में सिंपल सा टॉपिक है, आसान सी चीज़ है मैग्निफिकेशन, लेकिन जो इसमें हमें इसका वैल्यू आता है, हमें इसका वैल्यू आता है, तो ये वैल्यू हमेशा कुछ भी आएगा, वॉट एवर इट इज, इट कैन टेक एनी वैल्यू, इट कैन टेक एनी वैल्यू, क्योंकि रेशो है तो ये सिर्फ होल नंबर नहीं होगा, इसमें ये डेसिमल्स में भी आ सकता है, या इन अदर वे हम कह सकते हैं कि ये पी बाई क्यू फॉर्म में भी आ सकता है इसका वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जो है इसके दो स्पेसिफिक पोर्शन होंगे, एक तो होगा इसका साइन, एक तो होगा इसका साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दूसरा होगा इसका वैल्यू, दूसरा होगा इसका वैल्यू, यहाँ जिसको हम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड। एक तो होगा साइन, दूसरा होगा मैग्नीट्यूड, दूसरा होगा मैग्नीट्यूड। ये दो चीज़ें हमें मिलेगी। हमें यहाँ से पता है ऑब्वियसली हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ द इमेज जो है वो मीटर्स में होगी, वो मीटर में होगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो भी मीटर में होगी, मीटर मीटर कैंसल, सो दिस विल बी ए यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि कंपैरिजन है, दो एक जैसी क्वांटिटीज का रेशो है, तो इट विल बी यूनिटलेस। लेकिन यूनिटलेस होने के बावजूद भी इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और वो मैग्नीट्यूड जो इसका होगा उसके साइड में जो है साइन हमें देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, मैग्नीट्यूड की भी सिग्निफिकेंस है और साइन की भी सिग्निफिकेंस है। मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड पे सिर्फ अगर हम फोकस करेंगे, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करेंगे, तो मैग्नीट्यूड से हमें पता चलेगा कि इमेज जो बनी है क्या वो एनलार्ज बनी है, सेम साइज बनी है, कि डिमिनिश्ड बनी है, कि डिमिनिश्ड बनी है। तो हम मैग्नीट्यूड से पता लगा सकते हैं इमेज एनलार्जड होगी, इमेज सेम साइज की होगी, या डिमिनिश्ड होगी, या डिमिनिश्ड होगी। और साइन जो है, साइन स्पेसिफिकली हमें ये बताएगा, साइन स्पेसिफिकली हमें ये बताएगा कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनी है या इरेक्ट बनी है, या इरेक्ट बनी है। और जितना हमारा एक्सपीरियंस है, जब भी इन्वर्टेड इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है, वो रियल इमेज होती है, और जो इरेक्ट बनती है वो वर्चुअल होती है। मतलब जितना भी हमने नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल केसेस में जो हमारे पास मिरर्स और लेंसेज होते हैं, तो उसमें जितना भी हमने देखा है, दिस इज़ नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल कि इन्वर्टेड है तो रियल है, इरेक्ट है तो वर्चुअल है, दिस कैन बी अदरवाइज एज वेल, दिस कैन बी अदरवाइज। लेकिन जो हम नॉर्मल केसेस लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के, तो उनमें ये फॉलो होता है, उनमें ये फॉलो होता है, बट इट कैन बी अदरवाइज एज वेल। लेकिन इतना जो है, पॉजिटिव मीन्स इन्वर्टेड इमेज, नेगेटिव मीन्स वर्चुअल इमेज, नेगेटिव मीन्स सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव की बात अभी हम वो देखेंगे कि साइन से हमें दो चीज़ें पता चलेगी, साइन से हमें दो चीज़ें पता चलेगी। अब पॉजिटिव से क्या पता चलेगा, नेगेटिव से क्या पता चलेगा, वो हम अभी देखेंगे। तो उस चीज़ पे हम अभी नहीं जाएंगे, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है, साइन से हमें ये पता चलेगा इन्वर्टेड बनी है कि इरेक्ट बनी है, कि इरेक्ट बनी है।
चलो अभी हम इसको देखते हैं कि देखो, if the height of the image and height of the image, height of the object, अगर इसका वैल्यू, मैं इसके दोनों साइड पे ऐसे दो लाइंस खींचूंगा जिसको हम कहते हैं मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड। नेगेटिव निकला पॉजिटिव निकला उससे कोई लेना देना नहीं होता। हम जब ऐसे दो लाइंस खींचते हैं तो जो भी हम इनके बीच में वैल्यू रखते हैं, जो भी चीज़ हम इनके बीच में रखेंगे, हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना होता है। नेगेटिव है या पॉजिटिव है उससे कोई लेना देना नहीं होता, हम सिर्फ दूसरे साइड में वैल्यू लिखते हैं। तो अगर ये ग्रेटर देन वन है, if the value of height of image or if the magnitude of height of image divided by height of object is greater than 1, अगर एक रेशो का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलता है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ हाइट ऑफ इमेज इज मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इज implies height of image is greater than height of object। तो इमेज क्या बनेगी? मैग्नीफाइड, क्योंकि बड़ी है। अब अगर height of image divided by height of object, this is equal to 1 implies height of image is equal to height of object। height of object means सेम साइज। अब अगर हम थर्ड वाली कंडीशन देखेंगे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस विल बी लेस देन 1। ये लेस देन 1 कब होगा? लेस देन 1 मीन्स इट इज हैविंग ए वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7। तो ऐसे वैल्यूज जब इसके आएंगे 1 से कम, 1/2 दैट इज 1 से कम, 1/3 दैट इज 1 से कम, 1/5 दैट इज लेस देन 1। सो इम्प्लाइज ये कब होगा? जब हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कम है। व्हेन हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज कम होगी तो दैट मीन्स इमेज जो बनी है वो छोटे साइज की बनी है। तो विल हैव ए डिमिनिश्ड इमेज, शाबाश। तो ये तीन चीज़ें याद रखनी है। अब अगर मैं आप लोगों के टेस्ट के लिए एक एग्जांपल बोलूँ, let me suppose that magnification is equal to this is +1 तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल टू 1, सेम साइज की बनी है। +1, अभी जब हम साइज का कंपैरिजन कर रहे हैं तो साइन को इग्नोर करना है क्योंकि साइन हमें कुछ और चीज़ बताएगा। तो दिस मीन्स कि +1 जो है, +1 का मतलब मैग्नीट्यूड इज 1 या m इज इक्वल टू -1, दोनों का मतलब जो है दैट इज कि मैग्नीट्यूड 1, तो सेम साइज की इमेज बनी है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मैग्निफिकेशन, चलो हम पहले साइन का भी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि पूरा मतलब क्या होता है इस चीज़ का। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, इससे नीचे जो है साइन का डिस्कशन हम करेंगे। तो अभी अगर हम साइन की बात करें, we are having magnification is equal to height of image divided by height of object. According to the sine conventions, object is always taken on the above the principal axis. हम कन्वेंशनली ऑब्जेक्ट को हमेशा खड़ा करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, और ऑब्जेक्ट जो है
उसकी हाइट जो है वो हमेशा पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंसेस above the principal axis and perpendicular to it are treated as positive. This is principal axis, and below the principal axis and perpendicular to it are taken as negative. तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अब हाइट ऑफ द इमेज जब नेगेटिव होगी हाइट ऑफ द इमेज, तो तब मैग्निफिकेशन जो है, ऊपर नेगेटिव वैल्यू है नीचे पॉजिटिव वैल्यू है, सो विल हैव अ नेगेटिव मैग्निफिकेशन। लेकिन हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव कब होगी? जब इन्वर्टेड बनी होगी। सो नेगेटिव मीन्स इन्वर्टेड इमेज, नेगेटिव मीन्स इन्वर्टेड इमेज। और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, अगर हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होनी है, सो वी विल हैव द रेशो इक्वल टू ए पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स इमेज जो बनी है वो क्या बनी है? इरेक्ट इमेज। कौन सी इमेज बनी है? इरेक्ट इमेज बनी है। सो वी हैव पॉजिटिव वैल्यू फॉर द मैग्निफिकेशन मीन्स इरेक्ट इमेज, और नेगेटिव वैल्यू फॉर द मैग्निफिकेशन मीन्स इन्वर्टेड इमेज। क्योंकि ये इमेज पे ही डिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है उसका वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आना है, उसका वैल्यू तो कभी भी कुछ और नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज ऑलवेज टेकन अपराइट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब इमेज नीचे की तरफ बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, तो इमेज जो है उसका वैल्यू, उसकी हाइट नेगेटिव आएगी, और विल हैव ए नेगेटिव इन्वर्टेड इमेज एंड पॉजिटिव। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, अब हम वापस आते हैं जो मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स अभी बोली थी। तो इफ आई एम हैविंग magnification equal to +1, magnification equal to -1, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देखो, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, ओके। चलो हम पहले देखो, ये वाला ऑप्शन जो है, इसमें अगर हम देखेंगे मैग्निफिकेशन लेस देन वन, तो कुछ लोगों को मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1 जो है वो उनको लगेगा लेस देन 1। लेकिन मैंने पहले ही बोला, जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो मैंने मॉड रखा है। मॉड मीन्स सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, ना कि साइन, क्योंकि साइन के दो ही मायने हो सकते हैं। साइन मीन्स साइन इज नेगेटिव, इन्वर्टेड इमेज, साइन इज पॉजिटिव, इरेक्ट इमेज। और जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन। एक्सक्लूजन, यहाँ पे साइन को जो है वो उसको एक्सक्लूड करना है, उसको एक्सक्लूड। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +1, दिस विल मीन same size image, लेकिन +1 है तो इरेक्ट इमेज। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा सेम साइज इरेक्ट इमेज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेम साइज इन्वर्टेड इमेज। 1 that will mean same size, positive erect image, negative inverted image। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास और भी वैल्यूज आएंगे कुछ, लाइक अगर हम मैग्निफिकेशन लिखेंगे,
मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +3, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -3. मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 -3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1. क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, साइन नहीं देखना है. सो ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स magnified, this is magnified as well. अब प्लस है तो प्लस मीन्स इरेक्ट, मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज, मैग्निफाइड इन्वर्टेड इमेज. मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज एंड मैग्निफाइड इन्वर्टेड इमेज. और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, मैं सिर्फ ये इतना पोर्शन इसमें रब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कहूँगा +1/2 एंड -1/2. मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर हम देखेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे, दैट इज लेस देन 1. पॉजिटिव मीन्स इरेक्ट इमेज, नेगेटिव मीन्स इन्वर्टेड इमेज. अब लेस देन 1 है, दैट मीन्स डिमिनिश्ड. So this will be diminished. This will be diminished as well. Diminished erect image, diminished inverted image, diminished inverted image. So ये मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो जिनका खास ख्याल आप लोगों को रखना है, क्योंकि इनसे कन्फ्यूजन हो जाता है, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है. और हम इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है. न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है तो इसका वैल्यू कितना निकला आपको, जब भी आप लोगों को पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, तो नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म में आप लोगों को नेचर जो डिसाइड करना है वो मैग्निफिकेशन से ही डिसाइड करना है कि डिमिनिश्ड बनी है या एनलार्ज्ड बनी है, इन्वर्टेड बनी है या इरेक्ट बनी है. वो सारा आपको मैग्निफिकेशन से ही पता चलेगा, मैग्निफिकेशन से ही पता चलेगा. तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि जितने भी केसेस हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के, उनमें जब भी इन्वर्टेड इमेज बनती है, इन्वर्टेड तभी बनती है जब रियल इमेज बनती है, और इरेक्ट तभी बनती है जब वर्चुअल इमेज बनती है. वी कैन रिलेट इट विद दैट वेरी थिंग एज वेल. तो हम कह सकते हैं जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव निकला तो इमेज रियल है, और जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव निकला तो इमेज जो है दैट इज वर्चुअल. ये सारी चीज़ें हम मैग्निफिकेशन से ही कंक्लूड कर सकते हैं. ऑल्दो इट्स ए सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत सी सिंपल चीज़ है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन की वजह से ये कॉम्प्लेक्स बन जाती है. और एक चीज़ जो है दैट इज़ कि जब हम मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, when we represent magnification in terms of this object distance and image distance. देखो, हम मिरर्स की बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है, और जब हमें रियल इमेज बनेगी तो रियल इमेज हमेशा इसी साइड में बनती है और नीचे बनती है. और जब हमें वर्चुअल इमेज बनेगी तो वर्चुअल इमेज इस साइड में बनती है, ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर. अगर हम देखेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब हम रियल वाला केस लेंगे, पहले हम रियल वाला केस लेंगे. तो रियल वाले केस में क्या है, हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज height of object that is always positive. और अगर हम height of the image निकालने की
हाइट ऑफ द इमेज निकालेंगे इन केस ऑफ द रियल इमेज, तो दैट इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। तो इस वाले केस में हमें मैग्निफिकेशन निकलना चाहिए नेगेटिव, हमें मैग्निफिकेशन निकलना चाहिए नेगेटिव। लेकिन जब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ v बाई यू, यहाँ पे जब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ v बाई यू, इन टर्म्स ऑफ v बाई यू, तो v बाई यू की टर्म्स में अगर हम देखेंगे इस वाले केस में, सो we are having v which is negative, we are having u that is negative as well, so we will have a positive value for magnification, जबकि हमें निकलना चाहिए नेगेटिव, जबकि हमें निकलना चाहिए नेगेटिव, जबकि हमें निकलना चाहिए नेगेटिव। चलो अब हम देखते हैं, देखो ये नहीं निकलना चाहिए था। अब हम देखेंगे क्या वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन में भी हमें गड़बड़ हो रही है। तो अगर हम वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन में देखेंगे, देखो ये तो था रियल इमेज फॉर्मेशन, अब वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन में, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन में मैग्निफिकेशन अगर हम देखेंगे, तो मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ इमेज that is positive divided by height of object that is positive as well, so we shall have a positive value for it, positive value for it। लेकिन जब हम देखेंगे in terms of v by u, in terms of v by u, so what is v? That is positive, object image distance that is positive, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज नेगेटिव पोल के लेफ्ट साइड पे, सो दैट इज नेगेटिव। सो व्हाट डू वी हैव हियर, वी हैव अ पॉजिटिव वन, न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो हमें नेगेटिव निकला। तो फिर से इसने कंट्राडिक्ट किया इसको, फिर से इसने कंट्राडिक्ट किया इसको, तो ना इस केस में हमें v बाई यू सीधे मिल रहा है, ना इस केस में हमें v बाई यू सीधे मिल रहा है। तो इसीलिए हम क्या काम करते हैं, हम इस चीज़ को ऑफसेट करने के लिए हम यहाँ पे अपना एक नेगेटिव इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना एक नेगेटिव इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो नेगेटिव जब यहाँ पे आएगा तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव वैल्यू जो है नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। जब ये नेगेटिव बना तो अब ये दोनों बराबर आए, और सेम चीज़ जब यहाँ पे भी फॉलो हो रही है, तो ये नेगेटिव यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, उस नेगेटिव की वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगा, और फिर हमें ये दो वैल्यूज़ जो हैं, ये दो वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ बराबर कोइंसाइड हो रहे, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। तो इसीलिए हम मैग्निफिकेशन लिखते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, बट माइनस वी बाई यू ये स्फेरिकल मिरर्स के लिए, ये स्फेरिकल मिरर्स के लिए है, लेंसेज के लिए नहीं है, लेंसेज के लिए नहीं है। लेंसेज के लिए क्यों नहीं है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि लेंसेज के लिए क्यों नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़।